बिल्कुल ये पहले होना चाहिए था, राम यही कह रहे हैं। और एक आम जो भारतीय है उसकी सोच भी यही है कि ये पहले करना चाहिए था, पहले क्यों नहीं किया। अब जब आपने किया तो क्या एक नया नैरेटिव सेट होगा, देश में कुछ नया होगा? क्योंकि इसी तरीके से चार ऐसे बवाली आएंगे जो छात्रों की आड़ में पीछे बैठेंगे। इस बार तो छात्र हैं, अगली बार हो सकता है कोई दूसरा मुद्दा लेकर, कोई दूसरे पहल को लेकर ये सामने आए और फिर किसी कैबिनेट मंत्री के ऊपर कहें, फिर कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा हो। तो ये जो प्रचलन चलन शुरू होगी, क्या इसके बारे में भी कुछ प्लानिंग है, क्या है इसके पीछे, ये सोचना ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन राम, इस्तीफा हो चुका है जी, जंतर मंतर अब खाली देखना चाहते हैं, आगे की बात तो होती रही। नहीं, मुख्य बात ये, आज क्या हुआ मंच पर जाकर? सबसे पहले आज जो सबसे ज्यादा वीडियो जिसकी चर्चा हो रही है उसमें मणिशंकर अय्यर, शर्जील इमाम और उमर खालिद, ये दो ऐसे नाम लेकर उनका महिमा मंडन करने की कोशिश वहां से कर रहे थे। इससे पहले भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो उस मंच से हुए हैं। भारत माता को गाली देने की बात, देश को गाली देने की बात, प्रधानमंत्री को तो पता नहीं कितनी गालियां वहां से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो लगातार दे रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या ऐसी भीड़ के सामने झुकना सरकार के लिए आवश्यक है? मैं फिर ये कह रहा हूं कि यदि आपको लगता है कि नैतिकता है, तकाजा यह है कि नैतिकता है, नैतिकता के आधार पर आपको रिजाइन करना चाहिए जिम्मेदारी लेते हुए। ऐसा पहले कई मंत्रियों ने किया। एक उदाहरण से मैं जोड़ता हूं कि नीतीश कुमार रेल मंत्री थे जी, और रेल दुर्घटना हुई तो नैतिकता के आधार पर अगले ही दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। राम जो कह रहे हैं उस बात को इस उदाहरण से सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट इसलिए मिलता है कि आपको जो करना था पहले करना था। जब इतने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया, पत्थरबाजी हुई, दिल्ली अस्त व्यस्त हो गई, आपके मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए, तो अब आकर कौन सा नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, ये एक सवाल है। हालांकि सरकार है, अपने तरीके से फैसले लेती है और इस पर बैठक होनी थी, लेकिन बैठक से पहले ही इन्होंने हंगामा कर दिया और जंतर मंतर को अभी कुछ सेकंड पहले हमने देखा है। मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा, फिर इसके बाद मैं वापस आपके पास के सवाल पर आऊंगा कि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भारत की सरकार ब्लैकमेल की जा सकती है। मानव, आप सुन पा रहे हैं, भारत की सरकार ब्लैकमेल नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त ये इस्तीफा अगर हुआ है, इसके हो सकते हैं कई आयाम हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो चल रहा अपडेट क्या है जरा आप बताएं। जी देखिए, मैं आप दोनों की चर्चा सुन रहा था, लेकिन राम और विवेक, लेकिन ये वो सरकार है जो जनता ने ही चुनी है। तो देखिए, सरकार ने अपना पूरा समय लिया है। मेरा इस पर ऐसा मानना है कि इस्तीफा सरकार ने बहुत सोच समझकर यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान ने दिया होगा, क्योंकि उन्होंने भी पूरा आकलन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट ये किया था कि हम एक एक चीज़ की बारीकी से पड़ताल करेंगे। नीट की जो परीक्षा थी उसकी जाँच तो पहले से CBI कर ही रही है, परीक्षा भी दोबारा हो चुकी है, लेकिन सिस्टम में जो खामियाँ थी, और ये सूत्रों के हवाले से खबर भी आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जब नीट की परीक्षा रद्द हुई थी उसके बाद लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे, और वो उन खामियों को बड़ी एक पैनी नजर से देख रहे थे कि सिस्टम में लूप होल कहां पर है। और ये बात स्पष्ट है, सिस्टम में लूप होल था, इसीलिए बार बार परीक्षा लीक हो रही थी। एक आंदोलन के जरिए ही सही, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर शह नहीं मिलनी चाहिए कि आप आंदोलन करेंगे सरकार बैकफुट पर जाएगी। ये सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है, उन्हीं छात्रों की चुनी हुई सरकार है, और प्रधानमंत्री मोदी बात समझते हैं। उनको कहीं लूप होल दिखा तो उन्होंने जिम्मेदारी तय की है। आप यकीन करिए कि 12 साल में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए उनके किसी मंत्री ने यहां पर इस्तीफा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश में लोकतंत्र है, और इसी देश में तमाम विपक्षी दल भी हैं जो बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अरे जनाब, लोकतंत्र खतरे में है तो आपकी सरकार का मंत्री इस्तीफा नहीं देता, और मंत्री इस्तीफा दे रहा है क्योंकि सरकार जवाबदेही तय कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी, सवाल अब ये है कि आज भी बातचीत होनी है प्रतिनिधियों की और सरकार के बीच में, तो अब तो इस्तीफा हो चुका है जो उनकी सबसे बड़ी मांग थी। तो आज जो बातचीत होगी उसका एजेंडा क्या होगा? पहला सवाल तो यहां पर ये, और दूसरा ये कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ ही सरकार ने विपक्ष के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया, जिसको आधार बनाकर के बीते कई दिनों से संसद की कार्यवाही चलने नहीं दी जा रही थी। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि विपक्ष को भी चुप करवा दिया गया, विवाद भी खत्म कर दिया गया, जंतर मंतर भी खाली हो जाएगा, और जो लोग इकट्ठे हैं जंतर मंतर पे वो भी घर चले जाएंगे अपने? देखिए, राहुल गांधी नीट के मुद्दे को ट्विटर पर उठाते थे। बीते पूरी जून वो गायब रहे, दिल्ली से गायब रहे, विदेश में छुट्टियों पर थे। जब उनको लगा कि नीट का मुद्दा बहुत बड़ा है और इसमें दूसरे दल थोड़ा सा लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो राहुल गांधी ने बीते 4 दिन में क्या किया है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। वो उनके आवास के बाहर जाकर गेट पर बैठ गए अपने सांसदों के साथ। उसके बाद लगातार कांग्रेस मुख्यालय के बाहर, अपने घर के बाहर एक पैतरेबाजी चल रही है उनकी, वो भीड़ इकट्ठी करते हैं अपने सांसदों की और गांधी स्मृति जाते हैं। तो राहुल गांधी
समझ रहे थे कि मेरी राजनीति चमक जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस राजनीति के धुरंधर है और वो जानते हैं अगर जवाबदेही बनती है तो जिम्मेदारी बनती है तो तय करेंगे, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने वो जिम्मेदारी तय यहाँ पर की है। धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल हमारे चुने हुए वो नुमाइंदे हैं, जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। अगर उनको लगता है, उन्होंने खुद कहा अपने इस्तीफे लिखे हुए पत्र में कि 10 दिनों का जो मंजर है बीते 10 दिन का, वो देखकर मैं काफी आहत हूं और मुझे लगता है कि अगर मेरे इस्तीफा देने से बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी तो मेरा इस्तीफा ही सही। लेकिन अब जो बात करें जंतर मंतर की, तो देखिए इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के आड़ में तमाम लोग हैं जो दंगा कर रहे हैं, तमाम जो लोग हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके लिए अब कोई मुद्दा नहीं रहेगा। और मैं पूरे एक तरीके से भरोसे के साथ कह रहा हूं कि आज और कल ये 2 दिन बड़े अहम हैं। रविवार के बाद ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट नहीं दिखाई देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले वीडियो में कहा था कि सोमवार को जब सदन खुलेगा, सोमवार को जब मानसून सत्र की शुरुआत होगी, नया हफ्ता होगा और इस देश की नई सुबह वहां पर हमको देखने को मिलेगी। अनामिका, तो सवाल ये है कि क्या मानसून सत्र अब सुचारू तरीके से चलेगा? क्या राहुल गांधी इसे जीत हार का विषय नहीं बनाएंगे? सवाल कई है मानव, बिल्कुल सभी को बोलने का अधिकार है, संविधान की रक्षा करने के लिए सब लोग आतुर होते हैं। हम एक सवाल करना चाह रहे हैं कि आज जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा, और अभी बैठक से पहले जो हंगामा हुआ जंतर मंतर पर, कुछ और पुलिसकर्मियों को, एसीपी लेवल के अधिकारियों को चोटें आई हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, इन दंगाइयों पर कोई FIR नहीं होनी चाहिए, इनकी पहचान नहीं होनी चाहिए, इन पर एक्शन नहीं होना चाहिए। क्या पूरी तरीके से हम बैकफुट पर हैं? भारत की जो जनता बैकफुट पर है, वो लोग बैकफुट पर है, वो अभिभावक बैकफुट पर है जो ओरिजिनल असली छात्रों के साथ हैं, जो असली विद्यार्थियों के साथ हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें ना सबसे ज़्यादा नुकसान उन छात्रों का ही हुआ है। ये जाहिर सी बात है कि नीट का मुद्दा बहुत सेंसिटिव था। सरकार ने शुरुआत से उस मुद्दे पर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्रवाई की है, CBI उसकी जांच कर रही है, लेकिन इसकी आड़ में जिन लोगों को मौका मिला अपनी खोई हुई जमीन, राजनीतिक जमीन को तलाशने का, उन लोगों ने इस मुद्दे को भटकाया। और ऐसे में सरकार समझ चुकी है कि जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं वो घर पर बैठे हैं, लेकिन उनकी आड़ में कुछ लोग हैं जो जंतर मंतर हो, बिहार का सीवान हो, पटना हो, औरंगाबाद हो, मुंबई हो, तमाम शहरों में एक तरीके से एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया सरकार के खिलाफ। तो बिल्कुल सरकार यहां पर, मैं बिल्कुल कतई ये नहीं कहूंगा कि सरकार बैकफुट पर है। सरकार ने पूरा समय लिया है, पूरा आकलन किया है, और उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि जो कर्मचारी, जो अधिकारी NTA के अंदर बैठे हुए थे उनकी कमी रही, और क्योंकि उनकी कमी रही तो उनके ऊपर शिक्षा मंत्री भी थे, और शिक्षा मंत्री ने भी लगातार ये कहा कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगातार यहां पर कहा। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी ये लगातार कहते हुए अपने वीडियो में, बार-बार उन वीडियो का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा कम्युनिकेशन का माध्यम बनाया। कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप सभी लोग इंस्टाग्राम चलाइए, अपने मंत्रियों को उन्होंने कहा। और इंस्टाग्राम एक टूल हो सकता है, लेकिन जो आज की जनरेशन है वो उसी पर अपनी बातचीत करती है, उनके तौर तरीके बातचीत के बड़े अलग हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ये बात समझ रहे हैं, और यही बात वो अपने मंत्रियों को समझा रहे हैं कि आप सिर्फ सरकारी योजनाओं का बखान वहां पर मत करिए, आप जनता से संवाद करिए, माफ कीजिएगा उन युवाओं से संवाद करिए, जनजी से संवाद करिए, जो नई पीढ़ी है उससे संवाद करिए। और ये नई पीढ़ी से प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया कनेक्ट स्थापित किया है। आप भूल जाइए कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था, समय के साथ लोग भूल जाएंगे, ये आंदोलन भी भूल जाएंगे, लेकिन यहां पर एक कनेक्ट लोगों को याद रहेगा कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री भी था जो वर्टिकल वीडियो बनाता है इंस्टाग्राम पर, रात को 12 बजे उस जनरेशन को संबोधित करता है जो जंतर मंतर पर और उन दंगाइयों के बीच बैठी हुई है अपनी मांगों को लेकर, और उन दंगाइयों की मांग के बीचों बीच वो प्रधानमंत्री आता है और सीधा संवाद करता है उनसे। बिल्कुल मानो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम पते की बात है। और मानव कह रहे थे राम कि यहाँ पर एक नई परंपरा, तो कई चीज़ें शुरू हुई हैं। छात्रों ने आंदोलन किया, कौन है अब छोड़ दीजिए इसे, धर्मेंद्र प्रधान को भी कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे कि इन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन इतना तय है कि रात में मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री का आना, वीडियो बनाना, संबोधित करना, ये भी एक नई परिपाटी। नहीं, बिल्कुल नई परिपाटी। और देखिए कुछ चीज़ें जिसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस आंदोलन की आड़ में, विपक्ष खासतौर से राहुल गांधी, इन लोगों को लग रहा था कि देखिए रिजीम चेंज की तरफ बढ़ चले, और वो रिजीम चेंज की तरफ बढ़ चुके हैं, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी। प्रधानमंत्री का रात में जैसे वीडियो संदेश आया, और वीडियो संदेश का जिस तरीके से जेनजी में उसको जेनजी ने देखा इंस्टाग्राम पर, मेरे ख्याल से वो 340 मिलियन से ज़्यादा, दोनों अगर जोड़ दीजिए तो लगभग 2 वीडियो उन्होंने डाले हैं, और 2 वीडियो जोड़कर 500 मिलियन के करीब पहुंचे। 500 मिलियन, लगभग 50 करोड़ के आसपास, 48 से 50 करोड़ के आसपास लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं, और उसी माध्यम पर देख रहे हैं जिस पर जेनजी सबसे ज़्यादा समय बिता रहा है।